हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो पार्ट 4 में बात की थी कि कौन सी चीजें प्राणहीन होती हैं, मतलब कौन से मनुष्यों, पशुओं, स्थानों तथा भोज्य पदार्थों में प्राण की मात्रा बहुत कम होती है। और उस वीडियो की एंडिंग हुई थी एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए थे, मतलब जहाँ पे बहुत सारे डाउट क्रिएट हुए थे, जैसे कि इतनी महत्वपूर्ण प्राण शक्ति आखिर हमारे शरीर में रहती कहाँ पे, मतलब इतनी महत्वपूर्ण प्राण शक्ति का हमारे शरीर में संचय कहाँ पे है, और अगर है तो वो किस रूप में हमारे शरीर में रहती है। दोस्तों, आज इन्हीं सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा आपको मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 नहीं देखा है, वो लोग पहले जाकर के इन चीजों वीडियो को देखें जाकर के, क्योंकि जब तक आपको उन वीडियो का सब कुछ जो भी बता रखा वो नहीं क्लियर होगा, तब तक शायद इस वीडियो को समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैंने चारों पार्ट के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हो। बाकी दोस्तों, हम बात करते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण प्राण शक्ति जिससे आज हम जीवित हैं, जिससे हम बोल पा रहे हैं, आखिर वो हमारे शरीर में रहती कहाँ पे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो में आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके दिमाग से काफी ज्यादा डाउट्स जो हैं वो ब्रह्मचार्य से रिलेटेड और प्राण शक्ति से रिलेटेड बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो प्राण शक्ति है ना, ये हमारे शरीर में प्रत्येक कोने कोने में विद्यमान है, और इसका जो संचय होता है वो हमारे शरीर के प्रत्येक कोष में होता है। हर एक कोष में इसका संचय है, और ये जिस रूप में इसका संचय है उस रूप का नाम है वीर्य। क्या नाम है? वीर्य। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वही वीर्य की बात कर रहे हैं जो आप हस्त मैथुन तथा मास्टरपेशन के जरिए इस वीर्य को आप वेस्ट कर देते हो, आप बहा देते हो। तो ये वीर्य जो है ना, ये एक प्राण के समान होता है जो आपके शरीर में प्राण भरता है। लेकिन यहीं पे कुछ लोगों का मानना ये है कि ये वीर्य जो है ये तो पुरुष के अंडकोशों में होता है, पूरे शरीर में थोड़ी होता है। तो भाई, ये गलत थॉट्स और गलत थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दो कि वीर्य जो है सिर्फ मनुष्य के अंडकोशों में होता है, पूरे शरीर में नहीं होता है। भाई, ये गलत थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जिस धातु द्रव्य को आप वीर्य समझ रहे हो, जिस सफेद धातु द्रव्य को आप वीर्य समझ रहे हो, वो वीर्य है ही नहीं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई वो वीर्य नहीं है तो फिर वीर्य कौन सा है? भाई, वो वीर्य नहीं है, वो तो वीर्य का एक, ये समझ लो, भौतिक अवस्था का मात्र एक रूप है। वो वीर्य के भौतिक अवस्था का मात्र एक रूप है। रियली में वीर्य तो कुछ और है। समझ आ रहा? क्योंकि आज का जो आधुनिक विज्ञान है ना, वो शरीर के बाहरी मतलब भौतिक अवस्थाओं पर ही रिसर्च कर पाता है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वीर्य सिर्फ एक सफेद द्रव्य है। मतलब उनको लगता है कि वीर्य और कुछ नहीं, सिर्फ शरीर का एकमात्र द्रव है। जैसे हर मानव के शरीर में प्रतिदिन कुछ ना कुछ वीर्य बनता रहता है, और वो वीर्य बन करके मानव के अंडकोश में इकट्ठा होता रहता है, और जब उसके अंडकोशों में बहुत अधिक मात्रा में वीर्य एकत्रित हो जाता है, तो अगर आप उसको हस्त मैथुन या फिर मैथुन मतलब मास्टरपेशन या फिर सेक्स के जरिए बाहर नहीं निकालते हो, वेस्ट नहीं करते हो, तो रात में सोते समय नाइट फॉल के जरिए वो अपने आप बाहर निकल जाता है। तब यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स तथा मानो लोग ये सजेशन करने लगते हैं कि जब वीर्य अपने आप बाहर निकल ही जाता है, वेस्ट ही हो जाता है, तो हस्त मैथुन तथा मैथुन करने से कोई दिक्कत नहीं। आप मैथुन कर सकते हो, मैथुन करके बाहर निकालो, हस्त मैथुन करके बाहर निकाल लो। भाई, जब निकलना है तो हस्त मैथुन करके निकाल लो। मतलब उनका कहने का मतलब ये है पूरा कि मैथुन या फिर हस्त मैथुन मतलब सेक्स या फिर मास्टरपेशन के जरिए अगर आप वीर्य को वेस्ट कर रहे हो तो इसमें कोई भी हानि नहीं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप वीर्य को वेस्ट करो, चाहे हस्त मैथुन करो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भाई, ये जो भी आप सुन रहे हो ना, और जो भी आप इस संसार में देख रहे हो, और जो भी आप कर रहे हो, ये सब गलत है। क्या है? ये सारी चीजें गलत हैं, क्योंकि वेस्टर्न देशों में मॉडर्न विज्ञान होने के कारण उनकी जो है एक सीमा रेखा निश्चित हो रखी है, ज्ञान की एक सीमा रेखा निश्चित हो रखी है। इसीलिए उनको ये आधे अधूरे ज्ञान के साथ क्या है, जीना पड़ता है। लेकिन आपको इस आधे अधूरे ज्ञान के साथ जीने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के पास आयुर्वेद के मुख्य स्वरूप
ये समझ लो भगवान के रूप में दिया गया आयुर्वेद का विज्ञान है। तो दोस्तों आज हम उसी विज्ञान के जरिए समझेंगे इस वीर का पूरा विज्ञान, कि इस वीर का पूरा विज्ञान क्या है, जिसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर वीर है क्या है, कि आखिर वीर क्या है। तो अगर वीर की बात करूं तो वीर पुरुष के अस्तित्व का मूल गुण तत्व है। क्या है? वीर पुरुष के अस्तित्व का मूल गुण तत्व है। जैसे सूर्य के लिए प्रकाश जरूरी है और अग्नि के लिए ताप जरूरी है और शक्कर के लिए मिठास जरूरी है। जैसे शक्कर की गुणवत्ता उसकी मिठास की मात्रा से मापी जाती है, सेम इसी प्रकार आग की गुणवत्ता उसके ताप की मात्रा से आंकी जाती है। तो वैसे ही सेम पुरुष की गुणवत्ता उसके वीर की मात्रा से आंकी जाती है। लेकिन भाई मैं ये कैसे मान लूं? अब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठेंगे, ये कैसे संभव है? क्योंकि मनुष्य कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के थोड़ी घूमता है, जिससे कि मैं उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देख लूं और पता कर सकूं कि भाई कौन से पुरुष में कितना अधिक वीर है और कितना कम वीर है। बिल्कुल आई एग्री विद योर थिंकिंग, मैं आपकी बातों से एग्री हूं। लेकिन अब यहीं पे बात आती है हमारे इस वीर के संपूर्ण विज्ञान को समझने की। तो दोस्तों आइए समझते हैं इस वीर के संपूर्ण विज्ञान को। पता क्या है, जीवन भर से हम वीर को बस वो द्रव्य समझते आए हैं जो हस्त मैथुन या फिर यौन क्रिया करते समय, मतलब मास्टरपेशन और सेक्स करते समय पुरुष के जनेंद्रियों से निकलता है, उसे ही हम क्या समझते हैं? वीर समझते हैं। बल्कि वो तो वीर की 5 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि वो वीर की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो भाई वीडियो को ध्यान से समझना, यही लगेगा कि राम सर बहुत घुमा रहे हैं। वीडियो को अगर सही से समझोगे तो बहुत कुछ चीजें समझ आएंगी आपको कि वो 5 अवस्थाएं कौन सी होती हैं। ये तो वीर की मात्र एक अवस्था है 5 अवस्थाओं में से। जी हाँ दोस्तों, जैसे पेड़ की 5 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले क्या होता है? फूल आता है पेड़ पे, फिर फूल से फल बनते हैं उसी में, फिर फल के अंदर बीज बनता है, फिर उसी बीज से हम क्या बनाते हैं? पौधा बनता है, फिर पौधे से एक पेड़ बन करके तैयार होता है। फिर पुनः उसी पेड़ पर क्या आते हैं? नए फूल आते हैं, फिर उन्हीं फूल से क्या होता है? फल पकते हैं और फिर उन्हीं फलों के अंदर क्या है? बीज परिपक्व होते हैं। फिर बीज को हम धरती तथा जल और सूर्य प्रकाश दे करके पौधा बनता है, फिर पौधे के जतन से पेड़ बन करके तैयार होता है। सेम कुछ इसी प्रकार पुरुषों के भी जो है, पुरुषों के भी मुख्य 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली गुणावस्था, प्राणावस्था, ऊर्जावस्था और बीजावस्था और अमृत अवस्था। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। ये भी वीर भी जो है ना, ये जो वीर अवस्था भी होती हैं, जो 5 अवस्थाएं हैं, ये भी सेम पेड़ की तरह अपने 5 अवस्थाओं के क्या है? 5 अवस्थाओं के चक्र में पुनः पुनः क्या होती हैं? गुजरती रहती हैं। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन जन्म लेता है। क्या है? कि ये 5 अवस्थाएं तो हैं, गुणावस्था, प्राणावस्था, ऊर्जावस्था और अमृत अवस्था और बीजावस्था। ये 5 अवस्थाएं तो हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि इन 5 अवस्थाओं में से एक अवस्था है, यौन क्रिया करते समय वीर जो निकलता है वो 5 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। तो ये 5 अवस्थाएं हमारे शरीर में विद्यमान कहाँ पे हैं? कहाँ पे हमारे शरीर में विद्यमान है? तो दोस्तों इस टॉपिक पर बात करेंगे हम पार्ट 6 में, और हर एक पार्ट में सिर्फ 2-2 अवस्थाओं को डिफाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में गुणावस्था और प्राणावस्था, सेकंड पार्ट में ऊर्जावस्था और बीजावस्था, और जो थर्ड पार्ट क्रिएट करेंगे उसमें हम बात करेंगे अमृत अवस्था। इस प्रकार से 3 पार्ट में हम पूरा ये इसके 5 अवस्थाओं को डिफाइन करेंगे। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है कि ये चैनल आपकी सोच बदल दे, आपके आगे आने वाली लाइफ को बदल दे और आपको हस्त मैथुन, डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से बाहर निकाल दे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।